बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, एफआई के ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम। उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स बखैर व आफियत से होंगे। आज हम टॉपिक रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव मिरर डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये इस चैप्टर का यानी जो चैप्टर ये लाइट है फिजिक्स का, इसका ये लेक्चर नंबर 4 है। तो स्टूडेंट्स, इमेज बनने के लिए कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, जिनको दैट आर विच आर टुगेदर कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर्स, चाहे कॉन्केव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में, इमेज फॉर्मेशन के लिए एट लीस्ट 2 रेज शुड इंटरसेक्ट। तो वो इमेज बनने के लिए कुछ रूल्स पहले हमें सीखने हैं, तब जाके हमें समझ में आएगा कि इमेज कैसे बनती है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक, तो पहले हम रूल्स देखते हैं कैसे, यानी क्या क्या रूल्स हमें याद रखने हैं। तो क्या रूल्स होते हैं किसके लिए, इमेज बनने के लिए इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। नाउ रूल नंबर फर्स्ट, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट रूल्स। 4 रूल्स आपको स्टूडेंट्स याद रखने हैं, तब आपको बहुत ये इजी लगेगा कि इमेज कैसे बनती है इसमें। नाउ रूल नंबर 1 जो है, a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror। वो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को, वो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगी किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। प्रिंसिपल एक्सिस यू नो दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो अगर रे ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, अगर वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को, तो वो पास होती है थ्रू द फोकस, दैट पास थ्रू द फोकस। लेकिन कब वो पास होती है थ्रू द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। जब वो रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम द मिरर से, वो पास होती है थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर से। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस फिगर के जरिए आपको ये रूल समझ में अच्छे से आएगा। दिस इज ए कॉन्केव मिरर, दिस रिप्रेजेंट द कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पे x और ये यहाँ से जो x p यहाँ तक जो ये लाइन है, इट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो ए बी जो रे है, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब ये हिट करेगी किसके साथ, मिरर के साथ, ए बी द इंसिडेंट रे, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट gets reflected and it passes through the focus, it passes through the focus of principal axis और ये principal focus। तो ये इस principal focus के पास थ्रू होते हैं after reflection। this is what we say as rule number 1, this is what we called as rule number 1। रूल फर्स्ट यही है, रूल फर्स्ट यही है कि जो रे होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद वो पास होती है थ्रू द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस। ये रूल आपको याद रखना है, दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। तो सेकंड क्या है, नाउ रूल नंबर सेकंड, a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path। वो रे ऑफ लाइट जो पास होती है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर, तो वो रिफ्लेक्ट भी बैक होती है अलोंग द सेम पाथ। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स इस डायग्राम के जरिए, दिस इज ए कॉन्केव मिरर, दिस इज ए कॉन्केव मिरर and this represents the principal axis, this represents the principal axis, this C represents the center of curvature, this AD represents the incident ray, लेकिन this incident ray passes through the center of curvature, और ये जो जब पास होती है through the center of curvature it gets reflected back along the same path। ये उसी पाथ से यानी through center of curvature थ्रू से ही ये क्या रिफ्लेक्ट भी होती है। अब स्टूडेंट्स आपको याद रखना है रूल सेकंड क्या है, अगर रे ऑफ लाइट पास होती है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो रिफ्लेक्ट भी होती है थ्रू द सेम पाथ, दैट इज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, बिकॉज
this ray is actually perpendicular to the surface of mirror. जब perpendicular होगी तो वो reflect भी होती है along the same path. Since the ray passing through the center of curvature is also perpendicular to the this concave mirror, and it gets reflected back along the same path. This is rule second. अब rule third क्या है? A ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. वो ray of light, वो incident ray of light जो pass होती है through the focus of concave mirror से, वो reflect होने के बाद पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस को. इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. लेट अस सी दिस डायग्राम. द रे ऑफ लाइट AE, it represents the incident ray and it passes through the focus of concave mirror. जो ray of light, जो incident ray of light pass होती है through the focus of concave mirror, after reflection it becomes parallel to the principal axis. आप देखिए स्टूडेंट्स, ये पैरेलल है इस principal axis को. This is principal axis and AE represents the incident ray. Since the incident ray passes through the focus and after reflection it becomes parallel to the principal axis. ये देखिए reflected ray है और ये parallel है principal axis को. This is rule third. Now rule fourth, and it is the last rule. A ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis. वो ray of light जो incident होगी at the pole of concave mirror पे, जो incident होती है कहाँ पे? pole of concave mirror पे, वो reflect होती है और वो सेम एंगल बनाती है with the principal axis. It gets reflected back making the same angle with the principal axis. Let us see this diagram. ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये इसकी फिगर है. तो यहाँ पे क्या होता है? ये concave mirror है and this P represents the pole of mirror. This A P represents the incident ray and this represents the normal. and देखिए ये जो इंसिडेंट रे है, अब PH जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन इस AP ने जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रिफ्लेक्टेड रे ने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये इक्वल होते हैं दोनों. तो यहाँ पर भी जो रे पड़ती है पोल ऑफ मिरर पे, कुछ एंगल वो बनाती है जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. तो जब ये रिफ्लेक्टेड रे होती है, जब ये रे रिफ्लेक्ट होती है तो वो सेम एंगल बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है. तो रिफ्लेक्शन के बाद ये देखिए इसने एंगल आर बनाया और ये एंगल आई और एंगल आर इक्वल हैं. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर. इसके बाद हम रूल्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे और इमेज कैसी बनती है, किस टाइप ऑफ इमेज बनती है कॉन्केव मिरर में, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपका कन्फ्यूजन, आपकी क्वेरीज दूर कर सकता हूँ. डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.